हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 बेस्ट सर्वाइवल मूवी, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि सर्वाइवल मूवीज की बात ही कुछ अलग होती है। आप उस सिचुएशन को जीने लगते हो। तो बिना किसी बकवास के लिस्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 10। Mr. Ladomas, I just saw her running. सोचो अगर तुम एक लड़की हो और तुम्हारी शादी एक अमीर परिवार में हो जाती है, लेकिन डिनर के बाद उनकी एक परंपरा है जिसमें कि सुबह होने से पहले उन सभी घर वालों का काम होता है तुम्हें जान से मारना और तुम्हारा काम होता है उन सबसे बचना, तभी तुम उस घर का हिस्सा बन पाओगे। तो क्या तुम उस एक घर के अंदर उन 10-15 लोगों से बचकर सरवाइव कर पाओगी या नहीं कर पाओगी? इसी कॉन्सेप्ट पर बनी है ये मूवी 2019 की रेडी और नॉट, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 9। यहाँ पर मैंने कमाल की जॉम्बी मूवी को रखा है, जिसमें कि हमें एक लड़की और उसके पिता देखने को मिलते हैं जो कि एक बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन उसमें हो जाता है जॉम्बी आउटब्रेक। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उन्हें उन जॉम्बीज से बचना है, लेकिन ये बाकी जॉम्बी मूवी से अलग इसलिए है क्योंकि इस मूवी के हर एक सीन को जिस तरह लिखा गया है ना, आप उसे फील करने लगते हो और हो सकता है कि आपको इसका एंड सीन देखते वक्त अपनी आंखों में आंसू भी आ जाए। मतलब हर एक सीन इतना टाइट है ना, आपको हिलने तक का मौका नहीं देगा। मतलब इसका जो सस्पेंस बिल्ड होता है ना, तो भाई नेक्स्ट लेवल है। मैं बात कर रहा हूँ 2016 की ट्रेन टू बुसान के बारे में, जो कि आपको जियो सिनेमा पर फ्रीली देखने को मिल जाएगी। नंबर 8। क्या हो अगर तुम्हें जिंदा ही एक ताबूत में कैद कर दिया जाए? क्या तुम वहां से बच पाओगे या किसी तरह बाहर निकल पाओगे? मतलब हम इस सिचुएशन को सोच भी नहीं सकते। इसी कॉन्सेप्ट पर बनी है ये मूवी, जिसमें कि हमें डेडपूल रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिलते हैं, जिसे कि जिंदा ही एक ताबूत में कैद कर दिया जाता है 2010 की ब्यूरेड मूवी में, जो कि प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर 7। क्या हो अगर तुम अपने दोस्तों के साथ बोट से एक नदी में जाओ और अचानक एक झरने से नीचे गिर जाओ? अब ना ही बोट का पता है और ना ही दोस्तों का, और अब तुम फंस चुके हो एक बहुत ही खतरनाक जंगल में, जहाँ पर कि कदम कदम पर मौत है, अलग अलग क्रिएचर है, ठंड है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तुम्हारे पास कुछ खाने को है ना ही पीने को। तो क्या तुम उस सिचुएशन में सरवाइव कर पाओगे? मतलब तुम इमोशनली पूरी तरह टूट चुके हो, किस तरह तुम उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे? यही सब कुछ आपको देखने को मिलता है 2017 की जंगल मूवी में, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 6। क्या हो अगर तुम अपने सिस्टर और अपने पेरेंट्स के साथ बीच पर वैकेशन बनाने जाओ और अचानक वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी आ जाए, जिससे कि कई लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग लापता है, और तुम और तुम्हारी मदर तुम्हारी फैमिली से अलग हो चुके हो। तुम्हारी मदर पूरी तरह घायल है, उन्हें बहुत ही गहरी चोट लगी और जल्द ही अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि जहाँ पर चोट लगी है उस पार्ट को काटना भी पड़े। तो क्या तुम उस सिचुएशन में अपनी और अपनी माँ की जान बचा पाओगे और अपने फैमिली को ढूंढ पाओगे? मतलब आखिरकार इतनी खतरनाक सिचुएशन में तुम क्या डिसीजन लेते हो? ना कुछ खाने को है और ना कुछ पीने को। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बनी है 2012 की इम्पॉसिबल मूवी, जिसमें कि हमें पीटर पार्कर भी देखने को मिलते हैं, मतलब टॉम हॉलैंड, जो कि आपको प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 5। क्या हो अगर हमारी दुनिया पूरी तरह खत्म होने वाली हो? एक ऐसी सुनामी आने वाली है जो कि पूरी दुनिया को ही ढक देगी, लेकिन बचने की एक उम्मीद है, कुछ शिप जिस पर कि तुम जाकर अपनी जान बचा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर सिर्फ अमीर लोग जा सकते हैं, तुम जैसे गरीब नहीं। तो अब तुम इस सिचुएशन में अपनी फैमिली को किस तरह बचाओगे, या फिर तुम उस बोट तक कैसे पहुंचोगे, और तुम क्या कुछ कर सकते हो अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए? उसी कॉन्सेप्ट पर बनी है 2012 की 2012 मूवी, जो कि प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 4।
क्या हो अगर ज़ॉम्बी आउटब्रेक के चलते पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, तुम पूरी सिटी में अकेले ही बचे हो और ज़ॉम्बीज ने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया है और अब यहाँ के ज़ॉम्बीज में डेवलपमेंट हो रहा है, वो समझदार होते जा रहे हैं, वो अपनी कॉलोनी बना रहे हैं और समझदारी से शिकार कर रहे हैं, उन्हें आसानी से किसी जाल में फंसा नहीं जा सकता। तो आखिरकार इस सिचुएशन में तुम अकेले कैसे सरवाइव करोगे, क्योंकि तुम उन्हें मारना भी चाहते हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारी फैमिली को मारा है, पर क्या तुम अकेले उन्हें मार पाओगे या फिर उनसे बदला ले सकोगे। इसी कॉन्सेप्ट पर बनी है विल स्मिथ की 2017 की आई एम लेजेंड। नंबर 3 पर मैंने एक अल्फा नाम की मूवी को रखा है, जिसमें कि हमें कबीला दिखाया जाता है जो कि सर्दियों के लिए शिकार करने बहुत दूर जाता है, लेकिन उस शिकार के चलते एक छोटा लड़का पहाड़ से नीचे गिर जाता है और सबको लगता है कि वो मर चुका है और वो वापस आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का बच जाता है। तो अब इतनी सर्दी में, इतने बर्फीले इलाके में वो आखिरकार जिंदा कैसे रहेगा, यही सब कुछ आपको देखने को मिलता है। आखिरकार वो जिंदा रहने के लिए क्या क्या करता है, मतलब क्या नहीं खाता है बंदा, सड़े हुए गोश्त से लेके कीड़े मकोड़े सब कुछ, और रात में शिकारी भेड़ियों का डर अलग। और आखिरकार इस सारी सिचुएशन को फेस करते हुए वो पूरी सर्दी कैसे गुजारेगा, वो अपने घर कैसे जाएगा, यही सब कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। अल्फा नंबर 2 की मूवी आपको सर्वाइवल के साथ साथ हॉरर भी फील करा देती है। इसमें आपको कुछ चोर देखने को मिलते हैं जो कि प्लान बनाते हैं एक बूढ़े ब्लाइंड आदमी के घर चोरी करने का, कि ये तो अंधा है, इसके यहाँ से आसानी से चोरी हो जाएगी, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के साथ ही आखिरी गलती थी, क्योंकि वो बंदा ब्लाइंड होने के बावजूद इनको एक एक करके इतने ब्रूटली मारता है ना, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते। बंदा सिर्फ देखने में ही अंधा है, बाकी उसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज है और उसको पूरा घर इतने अच्छे तरीके से नपा हुआ है कि वो उस घर में अंधा होने के बावजूद दौड़ तक सकता है। उसे पता है कि हर चीज कहाँ पर रखी है, कौन सा हथियार कहाँ पर रखा है, और साथ में आपको इसमें एक ट्विस्ट भी देखने को मिलता है, वो आप मूवी देखकर ही जानना। और साथ में इसके 2 पार्ट आ चुके हैं और दोनों ही हिंदी में डब्ड है। मतलब इस मूवी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ आप इसे बिना कुछ सोचे समझे देख सकते हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ। फाइनली हम नंबर 1 पर आ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, और अच्छा बुरा जैसे लगे वैसा कमेंट करो, या फिर अपनी फेवरेट मूवी ही कमेंट कर दो यार। और ऐसी गजब के रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो नंबर 1 पे मैंने एक ऐसी मूवी को रखा है जिसमें कि एक बंदा हाइकिंग पर जाता है और उसका हाथ एक पत्थर के नीचे दब जाता है और वो वहाँ पर फंसा रहता है 127 घंटों के लिए। तो आखिरकार वो उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलता है, इतने टाइम में उसके दिमाग में क्या क्या थॉट आते हैं। वो मतलब मरने के कगार पर है, ना उसके पास पीने के लिए पानी है और ना ही खाना है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, यही आपको उस मूवी में देखने का मिलेगा। मूवी का नाम है 127 Hours। तो इसी के साथ हमारी लिस्ट एंड होती है। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए